जैसे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने क्या करा था, दोनों को अलग अलग करके पहले इसके बारे में हमने जाना था कि एनवायरमेंट एजुकेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो एनवायरमेंट एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, हमें क्यों जरूरत पड़ी एनवायरमेंट एजुकेशन को शुरू करने में। ठीक है, तो एनवायरमेंट एजुकेशन की शुरुआत हमें क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि हमें इसकी स्टडी करनी चाहिए। तो इसकी बेसिकली जरूरत की बात करें तो एनवायरमेंट इनबैलेंस जब होना शुरू हुआ तो हमें यानी पर्यावरण असंतुलन होना जब शुरू हुआ तो हमें बेसिकली जरूरत पड़ी एनवायरमेंट एजुकेशन की। यानी एनवायरमेंट एजुकेशन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी प्राकृतिक असंतुलन से। जब प्राकृतिक असंतुलन होना शुरू हुआ तो मानव को ये आवश्यकता पड़ी कि पर्यावरण को समझे, लोगों को उसके लिए जागरूक कराए और लोगों को उसके एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको लोगों को के सामने लाकर रखा जाए। तो इसलिए क्या करा कि जहां से आपका एनवायरनमेंट इम्बैलेंस शुरू हुआ वहीं से ही हमारे क्या है एनवायरनमेंट एजुकेशन की शुरुआत होना शुरू हो गई। अब ये बेसिकली क्या करती है, क्या काम है इसका, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पर्यावरण की स्थिति बताता है। एनवायरमेंट एजुकेशन क्या बताता है, सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंट। अब ये सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंट यानी जो हमारी एनवायरमेंट की या पर्यावरण की जो हमारी संस्थिति है उसके बारे में हमें जागरूक करता है, उसके बारे में हमें बताता है। फिर ये क्या काम करता है और हमें स्वच्छता के बारे में जागरूक कराने का काम करता है, अवेयर कराने का काम करता है क्लीनलीनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या काम करता है, अवेयर ड्यूटीज फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। यानी पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है या हमारे जो कर्तव्य है उनके बारे में हमें क्या कराता है, ये जागरूक कराता है एनवायरमेंट एजुकेशन जो है। तो बेसिकली एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है कि वह पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो क्या करती है, पर्यावरण की जो संस्थिति है उसके बारे में हमें बताती है, पर्यावरण की जो स्वच्छता है उसके बारे में हमें बताती है, उसके साथ साथ हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उन सब के बारे में हमें जागरूक करने का काम करती है। इसके बाद ये क्या करती है, कनेक्ट डायरेक्टली, किसको डायरेक्टली कनेक्ट करती है ये, एनवायरमेंट प्लस ह्यूमन। यानी पर्यावरण क्या है, पर्यावरण है यह वह शिक्षा है जो व्यक्ति को उसके आसपास का जो पर्यावरण है उसके साथ डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम करती है और उसके बारे में उसको जानकारी प्रदान करती है, लोगों से जोड़ने का काम करती है, लोगों को अवेयर करने का काम करती है, हमें पर्यावरण की शिक्षा देती है, हाइजीनिक जो है, हाइजीनिक जो है हमारे यहाँ पर उसकी शिक्षा देती है, स्वच्छता के बारे में बताती है। इसके साथ साथ लोगों के कौन कौन से कर्तव्य हैं जो क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, हमारे पोल्यूशन को रोक सकते हैं, इन सब के बारे में हमें बताने का काम करती है। एजुकेट पर्यावरण में जो हो रहे
संतुलन है उसके लिए हमें क्या करती है, ये शिक्षा देने का अहम काम करती है। ठीक है, यानी जितने भी मानव है ये क्या काम करती है कि जो हमारा पर्यावरण असंतुलन जो हो गया है उसके बारे में क्या है, लोगों की जो भागीदारी है उसको ये क्या कर सुनिश्चित कराती है। यानी जो लोगों की भागीदारी पर्यावरण संतुलन करने के लिए या एनवायरमेंट इम्बैलेंस में जो ह्यूमन का जो इन्वॉल्वेशन है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए क्या है, एनवायरमेंट एजुकेशन जो है बेसिक काम करता है अपना। ठीक है, इसके साथ और क्या करता है ये, अब साधारण शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण क्या, इन जनरल व्यूज पर्यावरण एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, और क्या है, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, और क्या है, ऑफ एनवायरमेंट, और क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग्स। यानी अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण जो शिक्षा है फिर वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण उसके बारे में बताना, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी क्या महत्वता है इसके बारे में बताना। इसके साथ साथ जनमानस जो उनको जागरूक करना और जितना ज्यादा हो सके उनका जो पर्यावरण शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना ही क्या है, इसका मेन काम होता है एनवायरमेंट एजुकेशन का। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, रिकवर एनवायरमेंट। ठीक है, यानी जो हमारा एनवायरमेंट खराब हो चुका है ह्यूमन के काम की वजह से, उसके कार्यों की वजह से जो पोल्यूशन लेवल बढ़ चुका है, जो पर्यावरण की जो स्थिति थी नेचुरल वो खराब हो चुकी है, तो उसको क्या करती है, उसको सुधार करने का जो मेथड है उसको हमारे सामने क्या करती है, प्रकट करती है। तो ये था बेसिकली आपका एनवायरमेंट इन जनरल वे, एनवायरमेंट एजुकेशन इन जनरल वे, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें एनवायरमेंट एजुकेशन में। इसके साथ ही क्या करती है, अब एक और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनवायरमेंट एजुकेशन बेसिकली करता क्या है, ये क्या क्या काम करता है एनवायरमेंट एजुकेशन। अब ये बेसिकली क्या काम करता है, और आपका जो पर्यावरण शिक्षा है क्या काम करती है, ये लोगों को प्रदूषण का जो स्तर है या जो संस्कृति है उसके बारे में जागरूक कराने का काम करती है। इसके साथ साथ ये जो पर्यावरण प्रदूषण फैला है इससे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। उसके साथ साथ पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराती है। इसके साथ साथ ये लोगों को क्या करते हैं, या तो लोग क्या करते हैं अपने आप इसके बारे में शिक्षा ग्रहण करके अवेयर होते हैं, या फिर क्या है सामूहिक रूप से एक ग्रुप में क्या है, पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो क्या करता है एनवायरमेंट एजुकेशन को लेता है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, हर लेवल पर लोगों को दी जा सकती है। यानी इसमें किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं हम, चाइल्ड, इसको भी हम एनवायरमेंट के एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है उसको थोड़े से ही टाइम में ही उसको छोटी छोटी चीजें सिखाई जा सकती है। जैसे कूड़ा क्या है डस्टबिन में ही डालना है, जैसे क्या है कि कहीं पर गंदगी नहीं फैलानी, जैसे क्या है पानी लेना है तो पानी से डंडी हो उस बर्तन से ही पानी लेना। तो ये छोटी छोटी चीजें हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं, तो चाइल्ड को भी एनवायरमेंट एजुकेशन दी जा सकती है। इसके साथ साथ एडल्ट, और इसके बाद
यानी एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, हर लेवल के लोगों को क्या करता है, अवेयर करने का काम कर सकता है। और पर्यावरण की जो शिक्षा है वो क्या है, हर स्तर के लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती है। अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन पर बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है एनवायरमेंट एजुकेशन की। मुझे काफी अच्छी लगी एनसीईआरटी की परिभाषा जो है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि पर्यावरण क्या है, हमें प्रदूषण के प्रकारों के बारे में जो जानकारी प्रदान करे वो पर्यावरण, वो आपका पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि इसके उपायों के बारे में बताए, यानी किस किस के बारे में बताए। एक तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, फिर इसके प्रभाव, और फिर इस प्रदूषण के उपाय, नियंत्रण के उपाय। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, वो कहता है कि पर्यावरण एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो क्या करती है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों के बारे में हमें बताती है। इसके साथ साथ ये क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है उसके बारे में बताती है, एनवायरमेंट पे किस तरीके से प्रभाव डाल रही है उसके बारे में बताती है। इसके साथ साथ क्या है, एनवायरमेंट एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड कराती है, हमें उपाय प्रोवाइड कराती है, सॉल्यूशंस देती है कि किस तरीके से हम क्या है इन समस्याओं से। डेफिनेशन जो है वो क्या है, टॉमसन की है, ये काफी अच्छी लगी मुझे, टॉमसन महोदय की। तो ये क्या कहते हैं कि जो एनवायरमेंट है वो क्या है, एनवायरमेंट एक ट्यूटर है या एक टीचर है, ठीक, जो उसका फंक्शन है, उसकी फंक्शनिंग है वो क्या है, इसका शिक्षा है, एजुकेशन है। तो क्या कहते हैं, ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण एक शिक्षक की तरह होता है, और जो पर्यावरण काम कर रहा है वो क्या होती है, हमारे लिए एक शिक्षा का काम करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, एनवायरमेंट एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसकी सबसे पहले विशेषता क्या है कि ये क्या करती है, हमें पर्यावरण जो शिक्षा है वो हमें एनवायरमेंट इम्बैलेंस के प्रति क्या करती है, अवेयर करती है। टू अवेयर एनवायरमेंट इम्बैलेंसेस, ठीक है, यानी पर्यावरण में जो असंतुलन फैल चुका है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। इसके बाद क्या है, ये क्या करती है, एक कैसा उपागम है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। यानी क्या है, एक अंतर अनुशासनात्मक या अंतर अनुशासनिक उपागम है। इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कहा गया है, क्योंकि एनवायरमेंट एजुकेशन है किसी एक फील्ड से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग ह्यूमन बीइंग के टाइप से, अलग अलग एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसको क्या कहा गया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा गया, अंतर अनुशासनिक उपागम कहा गया है। अब इसके साथ क्या है, connects with birth। ये कब से जुड़ा होता है हमारे साथ, जब से हमारा जन्म होता है। एनवायरमेंट हमारे साथ जुड़ना कब शुरू हो जाता है, जब हमारा जन्म शुरू होता है उसके साथ हमारे साथ एनवायरमेंट जुड़ जाता है, और जब हमारी डेथ होती है उसके बाद ही एनवायरमेंट के साथ हमारा कनेक्शन टूटता है। तो ये क्या है कि जो ये पर्यावरण है और पर्यावरणीय शिक्षा है, ये जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। इसके बाद और क्या विशेषता है इसकी, कि ये क्या करती है, टू कनेक्ट पीपल with physical, social and cultural environment।
यानी ये लोगों को क्या करती है, उसके भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है उससे जोड़ने का काम करती है। जो आपकी पर्यावरण शिक्षा है ये इन सारी चीज एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। ये भौतिक वातावरण के बारे में भी बात करता है, ये ह्यूमन के सामाजिक वातावरण के बारे में भी बात करता है, उसके जो वहां का कल्चर है उसके बारे में भी बात करता है। इस वजह से ये क्या है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा गया है, इसको अंतर अनुशासनिक उपागम भी कहा गया, क्योंकि ये काफी सारे विषयों के बारे में हमसे बात करता है। ये लोगों को क्या करता है, पर्यावरण के साथ जो अनुकूलन का, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की स्थिति के बारे में हमें बताता है कि किस तरीके से मानव पर्यावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करके उसके साथ क्या है अपना अच्छा रिलेशन बना करके उसको उसके साथ किस तरीके से काम कर सकता है। तो उसके बारे में एनवायरमेंट एजुकेशन हमें शिक्षा प्रोवाइड करा। एजुकेट पीपल, यानी ये पर्यावरण के माध्यम से, तो ये क्या करता है, पर्यावरण के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराने का एक जरिया है, एक तरीका है। इस पर्यावरण के थ्रू भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा माध्यम माना जाता है। इसके बाद ये क्या करने का काम करता है, अब ये लोगों को क्या करता है, जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य साधन है। यानी लोगों को अवेयर करता है कि पॉपुलेशन को क्या रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। जनसंख्या नियंत्रण हेतु लोगों को क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। अब ये क्या करता है कि हमें जागरूक कराता है किसके बारे में, कि हम औद्योगिक जो हमारा औद्योगिक स्तर है उसको हम मेंटेन रखें, उसका लेवल मेंटेन रखें। उसके साथ साथ जो अर्बनाइजेशन का स्तर है उसको भी हम क्या रखें, लिमिटेड रखें, ज्यादा एक्सेस ना होने दे, ज्यादा सेपरेट ना होने दे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा आपके पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। औद्योगिकरण से जो आपका ध्वनि प्रदूषण है वो फैलना शुरू हो जाता है, जो आपका वायु प्रदूषण है वो फैलना शुरू हो जाता है, जो आपका जल प्रदूषण है वो फैलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अर्बनाइजेशन है, उससे आपने जैसे देखा होगा कि अर्बन स्मोक है उसकी समस्या होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साउंड पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, उसका लेवल क्या है, काफी बढ़ता जाता है। तो इस वजह से क्या है कि लोगों को अवेयर करना कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दोनों हो रहे हैं उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और उसके बारे में लोगों को बताया जा सके कि इसको क्या रखना चाहिए, हमेशा लिमिटेशंस में रखना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या करता है एनवायरमेंट एजुकेशन, ये क्या करता है, जो वन्य जीव जंतु होते हैं और जो वनों का विनाश चल रहा है उसके बारे में अब लोगों को अवेयर करने का काम करता है कि अगर ये सारे, ये अगर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है या जीव जंतु हमारे खत्म होते जाएंगे या हमारा जो फॉरेस्ट है ये अगर खत्म होता जाएगा तो इसके जो ड्रॉबैक्स निकलेंगे, इसके जो दुष्परिणाम निकलेंगे उसके बारे में हमें क्या कराता है, अवगत कराने का काम कराता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन चलती रही तो ये क्या करेगा, आपका इकोसिस्टम को खत्म कर देगा, जो आपका बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म करने का काम कर देगा, जो मुख्य प्रजातियां थी किसी रीजन की, फॉरेस्ट की, फ्लोरा और फ्यूना की, तो उसको खत्म करने का ये काम करना शुरू कर देगा। तो एनवायरमेंट एजुकेशन इन सब के बारे में हमें अवेयर करने का काम करता है, जागरूक कराने का। इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, यानी पर्यावरण मित्रता का जो मत है उसको देने का काम कौन करता है, आपका एनवायरमेंट एजुकेशन करता है। यानी जितने भी आपके काम हो, जितना भी आप क्या करें, ह्यूमन जितने भी अपनी एक्टिविटीज करे, जो भी गतिविधियां करता है वो सारी कैसी हो, इको फ्रेंडली हो, जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचकर रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज के बारे में हमें जो बताने का काम करता है वो बेसिकली कौन करता है, आपका एनवायरमेंट एजुकेशन करता है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन।